चुका है कि चौपाल क्या राम मंदिर पर सुब्रमण्यम स्वामी की पहल से तनाव बढ़ेगा? और 52% लोग मानते हैं कि हाँ, कहीं असर पड़ सकता है, और 48% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। करीब करीब राय तो है, लेकिन ज्यादा लोग अगर ऐसा मानते हैं तो फिर इसके नतीजे कैसे हो सकते हैं? मैं सबसे पहले आरसी चौधरी साहब आपका रुख करना चाहूंगा और इस बात पर लोगों के जवाब के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी की इस जो भी स्टेप है उस पर बीजेपी को अपना रुख साफ करते हुए उनको रोकना चाहिए, क्योंकि उनका नाम बीजेपी से जुड़ा है। अश्विनी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने डीयू के अंदर जो मुद्दा उठाया, राम मंदिर का जो मुद्दा उठाया, उन्होंने वहाँ पे ये भी एलिगेशन लगाया कि जो ड्रग्स यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो लेफ्टिस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। राम मंदिर का मुद्दा उठाया। हम देश की जो शाख है, विश्व के अंदर किस मुद्दे पे आप देश की शाख को बनाना चाहते हैं? ये जो देश है वो जो सेक्युलर जो देश है उसे क्या आप एक सांप्रदायिक देश बनाना चाहते हैं? क्या एक कास्टिक देश बनाना चाहते हैं? ये इसकी सरकार को और उस पार्टी की मंशा को तय करना पड़ेगा। हम इस इमेज को ये चाहते हैं कि विश्व के अंदर देश की छवि ये हो कि यहाँ पे सभी जो समाज के जो लोग रह रहे हैं उनमें आपसी भाईचारा है, सद्भाव है, प्रेम है। कांग्रेस इस चीज की भावना की बात करती है। इस मुद्दे से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो देश की जो प्रतिष्ठा है वो अंतर्राष्ट्रीय छवि पे धूमिल होगी। चलिए गुमान सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसी भी साहब शोधकर्ता से, किसी भी बड़े विद्वान से पूछ लीजिए, आज जो भी भारत की जो दुर्दशा है, जो भी जो समस्याएं हैं, वो जब से 1527 में जब वो आया था बाबर, उसने राम मंदिर तोड़ा है और हमने उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तब से इस देश की आज संस्कृति आप देख लो, जिस भी देश की संस्कृति कमज़ोर हुई है वो देश अपने आप किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकता। जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा, किसान आत्महत्या करते मेरे सवाल का रहेंगे। जवाब तो दे बस दीजिए। बात- सुब्रमण्यम स्वामी के स्टेप का असर क्या लोग मानते बिल्कुल। तनाव बढ़ेगा? कोई तनाव नहीं बढ़ेगा किसी भी प्रकार का कोई, और लेकिन इसका बीजेपी को नुकसान ही होगा। अगर इन्होंने अब कोई ऐसा वादा किया या कोई ऐसा इसको बनाने की कोशिश की तो इसका रिएक्शन होगा, एक्शन नहीं होगा। अब इसका नुकसान होगा। फिर से याद दिलाया जा रहा है साहू साहब, फिर से मुद्दा याद दिलाया जा रहा है कि बीजेपी याद कर ले, कोर एजेंडा है और सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, विश्व हिंदू परिषद नहीं, आरएसएस भी कहता है। इंद्रेश कुमार जी ने भी कहा कि हम बीजेपी से लगातार इस मसले पर संवाद कर रहे हैं। अभी हाल में अशोक सिंघल की शोक सभा से पहले कुछ दिनों पहले भागवत जी ने भी इस मसले पर जोर दिया था और अमित शाह भी इस बात को कहते हैं। राम मंदिर निर्माण बीजेपी का एजेंडा है, इससे बीजेपी कतई इनकार नहीं करती है, शहर से स्वीकार करती है। लेकिन बीजेपी इस एजेंडे को सारे देश की भावनाओं के साथ जोड़ करके देखना चाहती है। राम मंदिर के निर्माण के साथ बीजेपी जनमानस की सर्वानुभूति और सर्वमान्य राय चाहती है और सब लोगों की राय से बनाना चाहती है। इसमें किसी भी ग्रुप को या किसी भी संप्रदाय 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद भी क्या ये राय आपकी बरकरार रहेगी? 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जब वोट डाल दिए जाएंगे उसके बाद भी रहेगी, क्योंकि बीजेपी पर आरोप ये भी लगता है कि ध्रुवीकरण चाहते हैं। निश्चित रूप से बीजेपी के ये जो यूपी के चुनाव से देख करके देखा जा रहा है, ये तो लोगों की जो है दूरदर्शिता का अभाव है, इसलिए सोचा जा रहा है। हिंदुस्तान में चुनाव हमेशा होते रहते हैं, देश में कहीं न कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं। थोड़े दिन पहले जो है बिहार का चुनाव, उससे थोड़े दिन पहले राजस्थान का था, 5 स्टेट के और चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद यूपी का चुनाव हो रहा है। तो ये तो कुछ लोग मुद्दे को भटकाने के लिए चुनाव से जोड़ते हैं, बाकी ये मुद्दा चुनाव का नहीं है, हमारी सद्भावना और संवेदना का है। और इस मुद्दे पर मैं अपील करता हूं मुस्लिम समाज से कि वो सहमति से साथ आए और राम मंदिर में मार्ग को आप बताएं, सहमति से साथ आएंगे या फिर आपको लगता है कि बीजेपी सिर्फ बरगलाने के लिए ऐसा कर रही है? मैं आऊंगा चौधरी जी। सहमति की बात तो देखिए, मुसलमानों के 3 उसूली मौक़िफ़ हमेशा से सामने रहे हैं। पहली चीज़ तो यह है कि कहीं पर भी मस्जिद जो बनती है वो ज़बरदस्ती नहीं बनाई जा सकती किसी की ज़मीन के ऊपर। तो ये जो इल्ज़ाम है, ये एक मतलब ये कहिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि वहाँ राम मंदिर था। अगर आप यूँ इतिहास के अंदर चले जाएंगे तो उससे पहले वहाँ बौद्ध मंदिर भी होते थे और उससे पहले जने क्या क्या होता था। तो हमारा तो एक उसूली चीज़ ये है कि जहाँ मस्जिद बन गई है एक बार, वो हमेशा मस्जिद रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि मस्जिद जो है वो ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन के ऊपर नहीं बनाई जा सकती। और तीसरी चीज़ ये है कि मस्जिद तोड़ने से पहले अगर सहमति की बात होती
तो बात के अंदर वजन था। अब आप जबरदस्ती कब्जा कर बैठे हैं और उसके बाद मेरे मकान में आकर के बैठ करके और ये कह रहे हैं कि मेरी शर्तों के ऊपर जो है आप समझौता करिए। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। तो आप कोर्ट का आने फैसले का इंतजार करिए ना, क्या परेशानी? नहीं, कोर्ट का फैसला का आने का इंतजार कर लीजिए ना। हम तो सब चीज को मान रहे हैं। कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं। साल और कर लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट का फैसला ही लेना चाह रहे हैं, लेकिन सर्वसम्मति से लेना चाहते हैं। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पार्टी की वो तो कह रहे हैं कोर्ट का फैसला हम मानेंगे ही नहीं। कानून क्या कहता है देश का? अगर आपकी मर्जी के मुताबिक कोर्ट का फैसला आया तो मान लेंगे। अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी। बिल्कुल, चलिए ये बात निकलकर सामने आ रही है। आरसी चौधरी साहब, छोटी सी बात आपकी भी रह गई थी, पूरी करेंगे? का एक भी आदमी निराश नहीं होना चाहिए। जी बताइए। 99 विरोधी रूट है तो रूट। चौधरी साहब। अश्विनी जी, ये जो बीजेपी के जो नेता हैं, साध्वी प्राची ने कहा कि 1 साल के अंदर हम राम मंदिर वहीं पे बनाएंगे। बिल्कुल, ये तो सबका एजेंडा रहा है। दूसरे ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम 2019 से पहले वहां पे मंदिर बनाएंगे। मतलब यहाँ पे इनके कौन आदमी को कब कब बोलना है, एक लिमिटेशन दी हुई है। आप कह रहे हैं प्रायोजित है। चलिए, मेरे ख्याल से डिबेट क्लोज करने का टाइम है, लेकिन इससे पहले ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार और सर्व सहमति की बात ही दो रास्ते हो सकते हैं जब राम मंदिर के लिए बात की जा रही है। फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर रहे, अमन और सुकून के लिहाज से।